सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले 3 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला आज 10 जून को थम गया। हालांकि छोटे और मझोले शेयरों ने निवेशकों की कमाई कराना जारी रखा। इसके चलते आज शेयर बाजार के निवेशकों को आज दिन भर में करीब 1.42 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सेंसेक्स 203 अंक टूटकर बंद हुआ। हालांकि बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.56% और 1.04% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स में भी सिर्फ आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एनर्जी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी रियलिटी और यूटिलिटी शेयरों में रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 203.28 अंक या 0.27% की गिरावट के साथ 76,490.08 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 77,079.04 के स्तर तक पहुंच गया था, जो इसका अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 30.95 अंक या 0.13% फिसलकर 23,249.20 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी दिन के कारोबार के दौरान 23,411.90 अंक का अपना ऑल टाइम हाई बनाया। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 10 जून को बढ़कर 424.91 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 7 जून को 423.49 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.42 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 11 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? शेयर खान के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी आज बढ़त के साथ खुला और दिन के दौरान कंसोलिडेट होकर 50 अंक नीचे लाल निशान में बंद हो गया। डेली चार्ट पर निफ्टी ने 23,412 के नए ऑल टाइम हाई को छुआ। पिछले हफ्ते आई 2000 अंकों की तेजी के बाद ये कंसोलिडेशन का फेज है। आवरली मूवमेंट इंडिकेटर ने नेगेटिव क्रॉसओवर ट्रिगर कर दिया है, जो तेजी थमने का संकेत है। ऐसे में बाजार में शॉर्ट टर्म में कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है और निफ्टी अगले कुछ कारोबारी सत्रों में 23,160 से 23,100 की ओर फिसल सकता है। इन स्तरों पर टिके रहने में विफल होने पर गिरावट 22,930 तक बढ़ सकती है। वहीं ऊपर की ओर 23,420 से 23,500 पर निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस आ रहा है। बैंक निफ्टी में तेजी जारी रही और हालांकि इसे 50,250 के स्तर पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जो 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल के साथ मेल खाता है। हालांकि इसकी तेजी धीमी पड़ती दिख रही है और अब शॉर्ट टर्म में इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 49,320 से 49,070 पर सपोर्ट है, जबकि तत्काल रेजिस्टेंस 50,250 से 50,350 पर नजर आ रहा है। बाजार की नजर अब 12 जून को होने वाले 2 दिवसीय फेडरल रिजर्व की नीति बैठक तथा आगामी अमेरिकी महंगाई आंकड़ों पर लगी हुई है। इससे ब्याज दरों की भावी दिशा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। फिडेंट एसेट मैनेजमेंट की संस्थापक और सीईओ ऐश्वर्या ददाची ने कहा कि वे सरकार की शुरुआती 100 दिनों के रोडमैप पर नजर रखेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कई बड़ी बातें कर रहे हैं। उनमें से कई का संभावित भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल महंगाई और ब्याज दरों की स्थिति पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा अगली तिमाही और मानसून की चाल पर भी नजर रहेगी।